नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि बीपीएससी खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों को अपने परीक्षाओं में पूछा करता है। अगर आपने 70वीं बीपीएससी का मेन एग्जाम या री एग्जाम दोनों को अगर आपने देखा हो तो आप पाएंगे कि एटलीस्ट 2 से 3 नंबर जो है आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वहां से बने हैं, खासकर बिहार स्पेसिफिक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे कंसर्न के ऊपर या इन्हीं सारे पर्सपेक्टिव्स के ऊपर देखेंगे और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन बिहार विथ टॉप डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम बात करते हैं बिहार में एग्रीकल्चर की, तो बिहार जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक कृषि प्रधान राज्य है जहां पे लगभग 80% के आसपास जो जनता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कृषि पर निर्भर करती है। और इसी क्रम में बिहार के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक आयाम पैदा करता है। और उसी में सबसे पहले अगर हम लोग इस डेटा को देखते हैं तो राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता वर्ष 2023-24 के आधार पर सबसे ज्यादा अगर बिहार की बात अगर हम करते हैं तो हमारे यहाँ अनाज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फल फ्रूट सब्जियां या फिर जो हमारे कैश क्रॉप्स हैं वो आते हैं। बट अनाज में भी सबसे ज्यादा अनाज अगर प्रोडक्शन हमारे बिहार में हो रहा है तो वह हो रहा है चावल का, जिसको धान हम लोग कहते हैं, फिर गेहूं का और फिर मक्का का। ये टॉप 3 प्रोडक्शन है। तो अनाज की बात करते हैं तो ओवरऑल अनाज जो है यहाँ पे जो डेटा है ये 1000 टन में है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 22,716.8 हजार टन्स जो हैं, 8000 टन्स जो हैं, ये हमारा टोटल अनाज का प्रोडक्शन है। और इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी रही है तो 3573। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में मैं अंतर आपको बता देता हूं। प्रोडक्शन हुआ कि ओवरऑल कितना क्वांटिटी में हुआ, प्रोडक्टिविटी की उस एरिया का क्या स्ट्राइक रेट है। जैसे अगर हमें बात करते हैं कि ये पार्टिकुलर लैंड है, ये दोनों का दोनों लैंड जो है मान के चलिए 50 एकड़ का लैंड है। इस 50 एकड़ में मान के चलिए 100 एकड़ का, मान के चलिए समझना आसान होगा, दोनों 100 एकड़ का लैंड है। या फिर मान के चलिए कि ये 100 एकड़ के लैंड में प्रोडक्शन हुआ 100 किलो और इसके पास मान के चलिए 50 एकड़ का लैंड है और ये 90 किलो प्रोडक्शन कर दिया। तो कायदे से प्रोडक्शन में ये बेहतर हुआ, लेकिन ये 50 एकड़ में 90 किलो कर दिया तो प्रोडक्टिविटी में ये बेहतर हुआ। इसके पास अगर 100 एकड़ का होता तो 180 किलो अनाज उगा देता। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन जो है यानी कि पर हेक्टेयर यील्ड जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। जहां हम देखते हैं कि इसमें अनाज की बात अगर हम करते हैं तो धान हमने सबसे ज्यादा उगाया है 9522.9000 टन्स। गेहूं दूसरे स्थान पर, मेज तीसरे स्थान पे। क्या इस डेटा को याद करना है? नहीं याद करना है। ज्यादा से ज्यादा आप गेहूं का और धान का और ये ओवरऑल याद कर लीजिएगा, दिमाग आपका हो जाएगा। इसके बाद टॉप 3 के बाद चौथे स्थान पे आ रहा है दलहन। दलहन में बेसिकली मैंने सबको इंक्लूड किया है, चना, रहर, मसूर सबको। और इसके बाद अगर हम करते हैं तो ये लगभग 398.6 हजार टन को हमने प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड तिलहन में हमने सबको इंक्लूड किया, जिसमें हम कहते हैं कि भाई तिल का तेल हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया। जनरली सरसों हम लोग ज्यादा उगाते हैं। तो 150.7 हजार टन जो है हमने इसको किया है। मोटे अनाज की बात अगर हम करते हैं, मोटा अनाज यानी कि जिसको हम कहते हैं कोर्स गेन में जनरली जैसे हो गया रागी हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं कुछ हद तक आपके गया वाला क्षेत्र में आप बढ़िएगा तो वहां पे आपको बाजरा वगैरह नजर आएगा। दरभंगा के मिथिला में आपको मरुआ नजर आ जाता है। तो जो मोटे अनाज है ये अपने जाने जाते हैं हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए। तो मोटे अनाज का लगभग अगर हम बात करते हैं तो 5887.3 हजार टन जो हमने प्रोडक्शन किया है। खासकर सरकार की पहल इसमें बेहतर हुई है और सरकार ने बोला कि इसको बेहतर प्रोडक्शन की तरफ बढ़ाया जाए और सरकार ने बहुत सारी नीतियों के कारण आज हम लोग अगर बात करते हैं तो मोटे अनाज में हमने इतना प्रोडक्शन किया है। गन्ना में हम लोगों ने, गन्ना में हालांकि प्रोडक्शन में कमी नजर आई है बट स्टिल गन्ना में 13,641.9 हजार टन किया है। पैडी की बात अगर हम करते हैं यानी कि धान में, तो धान में अलग अलग टाइप का धान होता है। धान एक होता है अगहनी धान जो नॉर्मली रबी सीजन में होता है, एक होता है बोडो झगरमा जिसकी बात अगर हम लोग करते हैं, ये बेसिकली रबी नहीं, ये खारिफ सीजन में होता है। और एक होता है आपके बोडो झगरमा, ये बेसिकली आपके जो रबी सीजन है उसमें टाइप का होता है। तो अगहनी धान सबसे ज्यादा। मक्के में हमने रबी सीजन में सबसे ज्यादा उगाया। रबी सीजन बेसिकली आपके विंटर क्रॉप जो ठंड के समय में होता है, जिसकी बुआई जो है नवंबर के समय होती है और कटाई इसकी जो है अप्रैल के समय या फिर फरवरी अप्रैल के समय होती है। गर्मा खरीफ ये हमारा मेज का है। मेज नॉर्मली हम लोग रबी सीजन में ही उगा रहे हैं।
कोर्स ग्रेन में जौ सबसे ज्यादा, जौ की बात अगर हम करते हैं तो जौ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है पश्चिमी चंपारण में होता है। बाजरा, गया, रागी जिसको हम कहते हैं मरुआ, ये दरभंगा वाले एरिया में, दरभंगा समस्तीपुर में, कोंदो सावा और ज्वार, ये सब कोर्स ग्रेन का हमारा टॉप प्रोडक्शन है। ऑयल सीड में सबसे ज्यादा हमने सरसों या राई, फिर सूर्यमुखी, सूर्यमुखी से भी हम लोग को मिलता है तीसी, तिल, मूंगफली, अंडी, कुसुम, ये सब बेसिकली क्या है तो हम लोगों ने सरसों में या फिर हम यो कह सकते हैं कि तिलहन में टॉप प्रोडक्शन है। दलहन सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा उगाते हैं तो मसूर का दाल, मसूर का दाल हम लोग सबसे ज्यादा उगा रहे हैं। मूंग, ग्राम, खेसारी, अरहर, अरहर याद रखिएगा, कंफ्यूज कर सकता है कि सबसे ज्यादा दाल कौन उगा रहे हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा हम लोग मसूर उगा रहे हैं, अरहर नहीं उगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारे यहां कृषकों की श्रेणी आकार के आधार पर जो कैटेगरी ऑफ लैंड है वो क्या है, तो हमारे यहां जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि जो छोटे फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है उसको मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। तकरीबन स्मॉल फार्मर्स जो हमारे 1 से 2 हेक्टेयर के पास जमीन जो होता है उनको स्मॉल फार्मर करते हैं। सेमी मीडियम जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन होता है उसको सेमी मीडियम कहते हैं। और मिडिल किसान जिसको हम लोग 4 से 10 हेक्टेयर जिसके पास जमीन होता है उसको हम मध्यम किसान कह देते हैं। बड़े फार्मर जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन होता है उसको हम बड़े फार्मर के रूप में जानते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा भूमि है, क्षेत्र है, उस आधार पे क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्र हमारे यहां जिसपे हम लोग कह सकते हैं जो लैंड यूज पैटर्न के लिए है 9359.6 हेक्टेयर है, जिसमें जंगल जो अगर हम बात करते हैं तो 621.6 हेक्टेयर है, जिसमें कोई प्रकार का खेती नहीं होता। नॉन कल्टीवेटेड लैंड जो है 4246.8 है, जिसमें शुद्ध बुआ गया जमीन जहां पे बुआई हो रहा है तो 511.2 है। ग्रॉस सोइंग जहां पे 7268.2 है, और क्रॉप अगर हम बात करते हैं कंपेशन ये आपका 1.42 हेक्टेयर है। बस ऐसे ही आपको बता दिए, बाकी ये वाला डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा हम लोग क्या उगाते हैं तो खाद्यान्न, फूड ग्रेन, जैसे आपका हो गया चावल, धान, मक्का, ये सब। अनाज जिसको हम कहते हैं खाद्यान्न में अनाज, फिर हम लोग दलहन, फिर ईख, फिर तिलहन, फिर रेशेदार फसल जैसे कि फाइबरस क्रॉप, जैसे कि आपका हो गया आपका जूट हो गया, ये सब फाइबरस जो हो गया हमारा वो हो गया। रेशेदार फसल में जूट जो है बिहार में उत्पादित होने वाला मुख्य फसल है, और जूट के प्रोडक्शन में बिहार दूसरे स्थान पर है, और जूट के प्रोडक्शन में पूर्णिया जिला बिहार का पहले स्थान पर है। विगत वर्ष की तुलना में एकमात्र फसल ईख है जिसके उत्पादन में कमी आई है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो शुगर केन है इकलौता ऐसा फसल है जिसके उत्पादन में पिछले साल के कंपेयर में इस साल हमको कमी नजर आई है। शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र कितना है तो 5111.2 जो कि 54.6 है, जिसमें सर्वाधिक शुद्ध बुआई की बात अगर हम लोग करते हैं तो परसेंट के आधार पे भोजपुर हो जाएगा। याद रखिएगा भोजपुर में कितना है 80% है, लेकिन एरिया के आधार पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास ये टॉप 3 है एरिया के आधार पे। परसेंट के आधार पे भोजपुर, और फिर उसके बाद बक्सर आता है 80% से थोड़ा सा कम, मतलब दशमलव गणना में कम है, तो ये परसेंट के आधार पे भोजपुर, बक्सर, और एरिया के आधार पे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। सबसे कम शिवहर, अरवल, जहानाबाद, यहां पे सबसे कम है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि भाई ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएगी, शुद्ध बुआई गया क्षेत्र। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास जो है ये आपको नजर आ ही जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्रॉप डेंसिटी, क्रॉप डेंसिटी क्या होता है बच्चा, तो क्रॉप डेंसिटी की बात अगर हम करते हैं कि जैसे मान के चलिए कि एक फील्ड है, इस फील्ड में एक साल में एक क्रॉप लगा, फिर अगले साल दूसरा क्रॉप लगा, तो क्रॉप डेंसिटी हमारे ओवरऑल अगर हम बात करते हैं बिहार का 1.42 रहा है, जिसमें सबसे अच्छा क्रॉप डेंसिटी सुपौल का रहा है, फिर जहानाबाद, फिर बेगूसराय, और सबसे कम रहा है पूर्णिया का, गया का और गोपालगंज का। इस चीज को याद रखिएगा। तो क्रॉप डेंसिटी मतलब हम इंटेंसिव खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। चावल सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्रफल में होता है, तो चावल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, एरिया में किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, ये टॉप 3 है। गेहूं सबसे ज्यादा कौन क्षेत्रफल की बात करें तो रोहतास में सबसे ज्यादा एरिया में गेहूं को लगाया जा रहा है, प्रोडक्शन भी रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, याद रखिएगा डेटा बदला है, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पे आ गया, इस चीज को याद रखिएगा। मक्का में बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल तक अररिया प्रथम स्थान पे था, अब पूर्णिया प्रथम स्थान पे हो गया, अररिया दूसरे पे, कटिहार तीसरे पे, और प्रोडक्टिविटी में पूर्णिया, अररिया, कटिहार जो है ये टॉप 3 प्रोडक्टिविटी में नजर आ जाएंगे। इसको याद रखिएगा। मक्का के प्रोडक्टिविटी में किशनगंज, अररिया को पीछे छोड़ दिया, प्रोडक्शन में पूर्णिया जो है अररिया को पीछे छोड़ दिया है, याद रखिएगा। आम की बात करते हैं तो आम में दरभंगा अपना मोनोपोली बरकरार रखे हुए है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर टॉप 3 जिले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आम।
ओवरऑल फ्रूट्स की बात अब हम करते हैं तो ओवरऑल फ्रूट जो है मुजफ्फरपुर में बरकरार है, और ओवरऑल वेजिटेबल की बात अगर हम करते हैं तो ओवरऑल वेजिटेबल जो है वैशाली में बरकरार है अपना इसका टॉप पोजीशन। अमरूद जो पिछले साल तक हम कहते हैं कि नवादा हुआ करता था, इस बार जो है रोहतास प्रथम स्थान पे, दूसरे पे पटना, तीसरे पे वैशाली। याद रखिएगा टॉप 3 में भी आपको नवादा नजर नहीं आ रहा है। लीची की बात करते हैं तो लीची में मुजफ्फरपुर ने बात साथ बरकरार रखी है, और पूर्वी चंपारण वैशाली जो है ये हमको नजर आ जाता है टॉप 3 प्रोडक्शन लीची का। केला जो पिछले साल मधुबनी जिला पहला स्थान पे हुआ करता था, अब मधुबनी जिला जो है यह टॉप 3 में भी नहीं है। भागलपुर, कटिहार, वैशाली जो है ये टॉप 3 में है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ केला। ये सिर्फ पिछले 1 साल का डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। आलू की बात करते हैं तो आलू में पटना ने बात साथ को बरकरार रखी है। पटना, नालंदा, समस्तीपुर, और उत्पादन जो है वो भी पटना, नालंदा, समस्तीपुर है। एरिया बता रहा है, उत्पादन बता रहा है। प्याज भी पटना, वैशाली, पटना और नालंदा, वैशाली, पटना जो है प्रोडक्शन में भी। ब्रिंजल यानी कि बैगन की बात करते हैं तो यहां पे वही सेम डेटा है। नालंदा में सबसे ज्यादा बैगन हुआ है, वैशाली को पीछे छोड़ दिया है, और वैशाली, पटना जो है ये टॉप 3 है बैगन के प्रोडक्शन में। कॉलीफ्लावर जिसको हम कहते हैं फूलगोभी में वैशाली का वर्चस्व जो है वो जारी है, इस चीज को भी याद रखिएगा। एक और पॉइंट जहां से क्वेश्चन आपके आयोग पूछ सकता है, कृषि कर्मक अवार्ड। तो अभी तक बिहार को केंद्र सरकार से 5 कृषि कर्मक पुरस्कार मिले हैं। चावल के लिए कब मिला है तो 2011-12 में, गेहूं के लिए कब मिला है 2012-13 में, मोटे अनाज जिसमें मक्का के लिए कब मिला है 2015-16 में, और मक्का के लिए फिर से मिला 2016-17 में, और फिर गेहूं के लिए 17-18 में। तो चावल के लिए 1 बार, मक्का के लिए 2 बार, गेहूं के लिए 2 बार, टोटल 5 बार कृषि कर्मक पुरस्कार मिला है। कृषि कर्मक पुरस्कार को 2010-11 में खाद्यान्न, चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज के रूप में व्यक्तिगत फसलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है। इससे प्रोत्साहन बनेगा, और देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कृषि कर्मक पुरस्कार दिया जाता है। और कृषि कर्मक पुरस्कारों में कुल खाद्यान्न उत्पादनों के लिए 3 पुरस्कार, और चावल, गेहूं, मोटे अनाज जो है इसमें दालों के उत्पादन के लिए 4 पुरस्कार शामिल है, जो फसल खाद्यान्न का निर्माण जो है करती है। तो जिसमें बिहार को 5 दफा अभी तक कृषि कर्मक अवार्ड मिला है। बाकी आपके लिए आज का होमवर्क है, थोड़ा होमवर्क मैंने टफ रखा है लेकिन बनाने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से लॉर्ड लिट्टन से संबंधित क्या है? रॉलेट अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मोटे सूती माल के आयात पर शुल्क उन्मूलन। ये क्वेश्चन जो है लॉर्ड लिट्टन वाला, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो बनाने की कोशिश कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक, और सारे एक्सप्लेनेशन को एक बार गूगल करके इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको इसको स्कैन कर लेना है, जुड़ जाना है। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी स्टडी मटेरियल है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिएगा, जुड़ जाइएगा, क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन जो 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगले साल की, तो अर्ली स्टार्ट लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही समय पर सिलेक्शन लेना। तो आरंभ 7.0 बैच जो कि 7 अगस्त कल से ही शुरू हुआ है, इसको आप आदि लाइव कोड लगा करके 11,999 में इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको करना क्या है, तो यहां पे आपको सिंपल सा जाना है, स्टेट PCS पे, बिहार पे चले जाइएगा, आरंभ पे चले जाइएगा, बाय नाउ पे आइएगा। इस कोर्स की खास बात क्या है कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें देते हैं एनसीईआरटी कोर्स, और एनसीईआरटी कोर्स हम इसमें दे देते हैं, और इसमें आपको 1400 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस नजर आ जाता है, जो कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को डेडिकेटेड होता है। एक पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप मिलता है, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि है आदि लाइव, तो आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप भी मिल जाता है, एडिशनल मेंटरशिप। और 11,999 में कोर्स आपको मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें मिल जाता है, विद इन 24 आवर आपके आंसर राइटिंग को चेकआउट करके दे दिया जाता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटेन नोट्स, मतलब यह हुआ कि मास्टर आपको लिखाएगा, पढ़ाएगा, इसके अलावा आपको टीम की तरफ से हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप के साथ साथ 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। कैसे देखिए मिलेगा ही, कैसे मिलेगा? हम लोग इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी करा रहे हैं, और इतना मेहनत से तैयारी कराएंगे तो 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स तो आपका क्लियर होगा ही। जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ, 100% स्कॉलरशिप के साथ 11,999 जो रुपए आपने पे किया है वो वापस हो जाएगा, और आपको हम अलग से मेंस के हमारे स्पेशल बैच में इनरोल करेंगे, और फिर इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने पटना सेंटर में तैयार करेंगे। बाय नाउ पे जाइएगा, यहां पे आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। यहां पे आप जब कोर्स में इनरोल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 11,999 में एक कोर्स है। अगर
अगर आप चाहें तो इसमें किताब को भी इनरोल कर सकते हैं, तो किताब इसमें आपका 1299 का किताब आप चाहें तो कर सकते हैं। 7 किताब आपको हमारे पब्लिकेशन का, जो कि बीपीएससी सेंट्रिक होगा, जिसमें 7 सब्जेक्ट बिहार स्पेशल इंक्लूडेड है। फिजिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको मिला करके आपको नजर आएगा। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, आप इसमें इनरोल कर लीजिएगा और आपकी तैयारी जो है मजबूत हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आदि लाइव कोड लगा करके, कोड लेकिन आप आदि लाइव ही लगाएंगे, फिर बाद में बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, तो आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा, तभी आपको ये सारा फीचर्स नजर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।